बच्चों, तुम्हें मैं आज एक मक्कार सियार की कहानी कहता हूँ। एक भोला भाला लड़का था जिसका नाम मिशू था। वह अपनी दादी के साथ रहता था। बदमाश तो था पर घर में ही बदमाशी करता था। बाहर निकलते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। लोग उसकी प्रशंसा करते कि बहुत अच्छा बच्चा है। उसका घर और स्कूल में थोड़ी सी दूरी थी। बीच में सड़क खाली पड़ता था। कुछ झाड़ झुरमुट थे। मिशू रोज स्कूल जाता। पहले तो वह आराम से स्कूल जाता आता था। सहसा एक दिन एक सियार की नज़र उस पर पड़ गई। सियार ने देखा कि मिशू के हाथ में डब्बा जैसा कुछ था। तो सियार ने सोचा कि ज़रूर कुछ खाने पीने का सामान होगा। यह एक टिफ़िन का डब्बा था जो उसकी दादी स्कूल में खाने के लिए बना देती थी। अगले दिन सियार उस रास्ते के झाड़ी में छिपा बैठा था। जैसे ही मिशू झाड़ी के पास आया तो सियार सामने आ गया और बोला, डब्बा में क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मिशू बोला, मेरा नाम मिशू है और डब्बा में खाने के लिए टिफ़िन है। सियार बोला, दिखाओ यह क्या है? मिशू जवाब दिया, यह खिचड़ी है। यहाँ रखो, मैं खाऊंगा। मिशू डर के मारे डब्बा खोलकर सियार को दे दिया। सियार सारा खिचड़ी खा गया और उसे खाने में अच्छा लगा। और सियार मिशू को बोला, खिलाओ खिचड़ी, खुजलाओ पुछड़ी। जब तक सियार खाता रहा मिशू उसका पूँछ खुजलाता रहा। फिर सियार बोला, कल भी खिचड़ी ही लाना, खबरदार किसी को मत बताना। मिशू डर के मारे चुपचाप स्कूल चला गया। जब वह घर आया तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी दादी के पूछने पर भी डर से मिशू कुछ ना बताया। फिर दूसरे दिन भी यही हाल हुआ। सियार खिचड़ी खाते खाते बोला, खिलाओ खिचड़ी, खुजलाओ पुछड़ी। जब तक सियार खाया मिशू पूँछ खुजलाता रहा और उसके खाने के बाद स्कूल चला गया। दूसरा दिन जब स्कूल से मिशू आया तो उसकी दादी उसका उदास चेहरा देखकर पुचकार कर पूछने लगी। तो मिशू रोते रोते सारी कहानी बताया। दादी को सियार पर बड़ा गुस्सा आया। उसकी दादी ने कहा, कल खाली डब्बा लेकर जाना। सियार जब ऐसा कहेगा तो कहना आपको दादी ने निमंत्रण भेजा है, आपके लिए अच्छी पकवान बना रही है, आप चलें वहीं चलकर खा लें। सियार मन ही मन कुछ सोचा और बोला, चलो चलता हूँ। और सियार मिशू के साथ मिशू के घर आया। उसकी दादी बोली, तुम सियार को थोड़ी देर कुर्सी पर बैठाओ, थोड़ी देर में खाना हुआ जाता है। और किचन जाकर गर्म तवे पर पानी की बूंद टपकाने लगी जिससे छन छन की आवाज़ आ रही थी। सियार सोच रहा था, बहुत सारा पकवान बनाया जा रहा है, आज जी भर के खाऊंगा। कुछ देर बाद मिशू की दादी बोली, खाना तैयार है, पर हमारे यहाँ का रिवाज है कि हम लोग अतिथि को खूंटा से बांधकर उसके बाद ही भोजन कराते हैं। सियार बोला, तो ये कौन सी बड़ी बात है, आप मुझे उस खूंटे से बांध दें। खाने के लोभ ने उसे बुद्धिहीन बना दिया था। फिर मिशू की दादी सियार को अच्छे से बांधकर जी भर कर लाठी से पीटा। सियार रोते बिलखते गलती के लिए क्षमा मांगा। फिर मिशू की दादी सियार से वादा लेकर कि वह कभी मिशू के सामने नहीं आएगा और छोड़ दिया।
उसके बाद से आज तक सियार मिसू को कभी तंग नहीं किया। इससे बच्चों क्या सीख मिलती है? अपने से छोटे पर कभी रौब नहीं डालना चाहिए, इसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। कहानी समाप्त हुई।